नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और पिछले 1 महीने से मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो आज मैं दिखाना चाहता हूं कि उसका मूर्त रूप क्या है। आप लोगों को पता है कि मैं 2 वेबसाइट्स मेंटेन करता हूं, हिंदी शिखर और हिंदी अदब। और मेरी जो वेबसाइट हिंदी शिखर है, उसके बहुत सारे आर्टिकल गूगल में रैंक भी करते हैं। तो मैं पिछले 1 महीने से इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पर काम कर रहा था और मैंने प्रयास किया है कि इसको एक नए कलेवर में आप लोगों तक प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप लोगों को कोई भी आर्टिकल ढूँढने में कोई परेशानी ना हो और मेरी पाठ्य सामग्री बहुत ही आसानी से आप लोगों तक उपलब्ध रहे। चलिए देखते हैं, गूगल देख पा रहे हैं, गूगल का डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैं अगर टाइप करता हूँ, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, देखिएगा मेरा जो रैंक है, मेरा जो आर्टिकल है, ये हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, यह मेरा आर्टिकल है। और मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, जो दूसरी जो वेबसाइट यहाँ पर टॉप नंबर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, ये मेरी वेबसाइट है हिंदी शिखर। तो गूगल में यह रैंक कर रही है वेबसाइट। इसके बाद यदि मैं पुनः गूगल में जाकर सर्च करता हूँ एक और आर्टिकल, मैं खाली आपको डेमो बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन, एक काव्य प्रयोजन मेरा एक आर्टिकल है, जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भी टॉप नंबर पर यहाँ पर रैंक कर रहा है। काव्य प्रयोजन हिंदी शिखर भारतीय काव्य शास्त्र। ऐसे ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसको केवल आप लोग ही नहीं बल्कि गूगल भी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। गूगल भी बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो दे रहा है, महत्व दे रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के छात्र इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो ये मेरी वेबसाइट का नया कलेवर है। यहाँ एक कॉन्टेक्ट अस जो लिखा हुआ है, इसके माध्यम से आप अपना नाम, अपना ईमेल लिखकर, जो भी सब्जेक्ट लिखना है लिखकर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वेबसाइट को देखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को शिकायत रहती है कि मेरे कंटेंट व्यवस्थित तरीके से मेरी वेबसाइट्स पर नहीं मिलते हैं। तो ये हमारी हिंदी शिखर वेबसाइट होम पेज है। अगर आप अपने टैबलेट या फिर कंप्यूटर से देख रहे हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से देख रहे हैं, तब आपको इसी तरह दिखाई देगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आप टैबलेट या फिर लैपटॉप यूज़र हैं, डेस्कटॉप यूज़र हैं, तो जैसे यहाँ पर आपको ढूंढना है मुक्ति बोध, तो आप लिखिएगा मुक्ति बोध, यहाँ सर्च में जाकर मुक्ति बोध। तो मुक्ति बोध से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंधेरे में कविता का सारांश, गजानंद माधव मुक्ति बोध का जीवन दर्शन और उनकी काव्य दृष्टि। यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं, क्योंकि अधिकांश छात्र मोबाइल के माध्यम से मेरी वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो आपको होम पेज ऐसा दिखाई देगा। और नीचे जब आएंगे अपने, तो वहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगा और उसके नीचे आपको रिसेंट पोस्ट दिखाई देगा। कैटेगरी वो होता है जिसको आप जब यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो जैसे आप प्ले लिस्ट देखते हैं, वैसे यहाँ पर कैटेगरी होता है। यह आपके मोबाइल में बिल्कुल नीचे दिखाई देगा। और यह रिसेंट जो पोस्ट है, हाल फिलहाल में मैंने जो पोस्ट यहाँ पर प्रकाशित किया है अपनी वेबसाइट पर, वो आपको रिसेंट पोस्ट के अंतर्गत दिखाई देंगे। सबसे पहले मैं कैटेगरी की बात करता हूँ। जैसे छायावाद है, छायावाद में यदि आप क्लिक करते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल होंगे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे राम की शक्ति पूजा की मूल संवेदना या केंद्रीय संवेदना, छायावाद, महादेवी वर्मा की काव्य संवेदना, महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविताएं उनकी व्याख्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं, कमायनी का महाकाव्य, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य यात्रा का विविध चरण। इसी प्रकार जिस भी कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र, तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत मेरे जितने भी आर्टिकल हैं, आचार्य भरत मुनि का रस सिद्धांत, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति सिद्धांत, काव्य प्रयोजन, काव्य के लक्षण, ये सारे आर्टिकल यहाँ पर दिखाई देंगे, जो आपके नोट्स बनाने में और परीक्षा की तैयारी करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कई छात्र नोट्स बनाना पसंद नहीं करते, तो भी डायरेक्ट यहाँ पर आकर आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस पर मैंने बहुत ही, जैसे राम की शक्ति पूजा व्याख्यान सीरीज यहाँ पर है, 4 लेक्चर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इसी प्रकार शब्दकोश निर्माण की प्रक्रिया। तो कुछ आर्टिकल तो ऐसे हैं जो कि गूगल में ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं हिंदी शिखर के। तब आप समझ गए होंगे कि यदि आप मोबाइल पर देख रहे हैं, तो ये मेरा होम पेज ऐसे दिखाई देगा, लेकिन ये जो नीचे जो कैटेगरी वाला बटन है और रिसेंट पोस्ट वाला बटन है या सर्च बटन है, आपको नीचे में दिखाई देगा, वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत कराएं। दूसरी जो हमारी वेबसाइट है, वह है हिंदी अदब। हिंदी अदब वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं, तो आपको ठीक इसी तरह का दिखाई देगा, यहाँ हिंदी अदब। इसके आर्टिकल फिलहाल अभी रैंक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा काम मैंने नहीं किया हुआ है, आर्टिकल भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट अस के माध्यम से आप मुझे संदेश भेज सकते हैं। बाकी ये डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस वेबसाइट के अनिवार्य पार्ट होते हैं।
यहाँ भी जो सर्च बटन है, जैसे यहाँ पर कुछ सर्च करना है, जैसे वाक्य, वाक्य आपने लिखा और सर्च किया तो वाक्य के प्रकार, वाक्य के भेद यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या मैंने यहाँ पर आर्टिकल डाले हुए हैं, तो वाक्य भेद, वाक्य के प्रकार, समास और उसके प्रकार, इन पर आप क्लिक करके पूरा अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने किया हुआ है यहाँ पर, और ये बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। पहले पीडीएफ में आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा था, लेकिन वहाँ पर कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी मेरे को, इसलिए मैंने यह वेबसाइट बनाए हैं। और दूसरा फायदा यह है कि समय समय पर इन वेबसाइट्स को मैं अपडेट भी करते रहता हूँ। कुछ नई जानकारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो छूट गई है, उसको मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, और कुछ बेकार की सामग्री जो जुड़ गई है, जो काम की नहीं है, उसको मैं हटा भी देता हूँ। तो इस तरह मैं निरंतर इन वेबसाइट्स को अपडेट भी करते रहता हूँ। पहले आप जो मेरी वेबसाइट देखते थे वो दूसरे कलेवर में थी, अब मैंने पूरा इसका रूप रंग बदल दिया है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब सहज और सरलता के साथ, सहजता और सरलता के साथ आप इसको एक्सेस कर पाएंगे मेरे कंटेंट को। तो अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जरूर अवगत कराएं। जैसे भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान के अंतर्गत शब्द और पद में अंतर, अभी मैंने एक ही आर्टिकल यहाँ पर डाला हुआ, ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, तो ये देख सकते हैं शब्द क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं। तब आपको कंटेंट के स्तर पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी मेरे पास रहेगा मेरी इन दोनों वेबसाइट्स में उपलब्ध रहेगा। बस कैटेगरी में आपको जाकर देखना है, या सर्च बटन में आपको टाइप करके देख लेना है। वैसे हिंदी शिखर के मेरे बहुत सारे आर्टिकल गूगल में फर्स्ट पेज में ही रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, तो बहुत सारे आर्टिकल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो हिंदी अदब के आर्टिकल्स अभी वहाँ पर रैंक नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे ये भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो निश्चित रूप से मेरी दोनों वेबसाइट्स आप लोगों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी, और आप लोगों की सफलता की यात्रा में मैं भी सहयात्री के रूप में शामिल हूं, तो मेरा प्रयास आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।